गेहूं के ज्वारे को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है। यानी यूं कहें कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसमें गेहूं के ज्वारे का सेवन फायदेमंद ना हो। तो डॉक्टर साहब, क्या है गेहूं का ज्वारा और साथ ही साथ इसकी खूबियां क्या है? देखिए, गेहूं का ज्वारा या व्हीट ग्रास इसको बोलते हैं। अगर आप जब गेहूं लगाते हैं जमीन में या आजकल गमले में भी आप उसको गेहूं को बीज सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी उसकी जब निकलने लगती है घास ऊपर या जिसके पौधा निकलने लगता है उसको व्हीट ग्रास या गेहूं के ज्वारे उसको कहते हैं। ज्वारे इसलिए कहते हैं कि अभी वो थोड़ा निकला है, ज्यादा पूरा पौधा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा 6 इंच भी अगर बढ़ गया है तो उतना काफी होता है। उसको काट करके उसका जूस निकाल करके पिया जाता है। क्यों पिया जाता है, क्या इसके गुण हैं, गुण को समझना बहुत जरूरी। बहुत सारे गुण इसके अंदर हैं। सबसे पहला गुण इसके अंदर ये कि इसके अंदर पोषण यानी कि न्यूट्रिशन बहुत अधिक है। न्यूट्रिशन के साथ साथ जो है ये कीटाणुनाशक भी है, यानी कि टॉक्सिन्स को खत्म करता है शरीर के अंदर से। हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स या जिसको हम आम कहते हैं या जो ऐसे विषैले पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं उनको साफ करता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम गेहूं के ज्वारे या उसका जो रस जो हम पीते हैं वो करता है। इसके अतिरिक्त बलवर्धक है, धातुवर्धक है, पौष्टिक तो है और एल्कलाइन है। एल्कलाइन यानी कि ये हमारे शरीर में जो एसिडिक मीडियम है उसको एल्कलाइन बनाता है। सुपाच्य यानी कि इजीली डाइजेस्टेबल, अगर थोड़ी मात्रा में उचित मात्रा में लिया जाए तो आराम से पच जाता है। त्वचा के रोगों के लिए मुख्य रूप से बहुत बढ़िया है, यानी कि पित्त शामक है। पित्त यानी कि हीट, बहुत ज्यादा गर्मी आपके शरीर में बढ़ी हुई है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके अतिरिक्त ये विरेचक भी है, यानी कि पेट भी साफ करता है और रक्त शोधक भी इसको माना गया है, यानी कि खून को साफ करता है। और एक लेटेस्ट इसका जो प्रयोग आजकल बहुत लोग करते हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक, यानी कि कैंसर के विपरीत या कैंसर को ठीक करने में भी इसका रोल पाया गया है। इसलिए आपने आमतौर पर सुना होगा कि जब किसी को कैंसर का रोग होता है तो उसको बताया जाता है कि आप गेहूं के ज्वारे यानी कि व्हीट ग्रास जूस आप थोड़ा पीजिए तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, गेहूं के ज्वारे के रस को ग्रीन ब्लड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन किन खूबियों की वजह से गेहूं के ज्वारे के रस को हम ग्रीन ब्लड कहते हैं? देखिए, ग्रीन ब्लड इसलिए कहते हैं कि जो ग्रीन जूस होता है, हरी आपकी जो हरा गेहूं का जो ज्वारे हैं हरे होते हैं, उसका जूस निकालें तो ग्रीन कलर का होता है। और ब्लड इसको इसलिए कहा जाता है, नंबर 1 तो ब्लड बनाता है शरीर में, ये हमारे खून की वृद्धि करता है। दूसरा, जितना ये जो ग्रीन है ये क्लोरोफिल होता है। आपने देखा होगा पौधों के अंदर जो है जो हरे पत्तियां होती हैं, जो भी चीज, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है। और क्लोरोफिल तत्व जो है उसको ऐसा माना जाता है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे खून जैसा ही है, ब्लड जैसा ही बिल्कुल है। वो कलर का डिफरेंस है लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन, केमिकल कंपोजिशन उसका सिमिलर बताया जाता है, इसलिए इसको ग्रीन ब्लड का नाम दे दिया जाता है। यानी कि जब आप अगर इसको पियेंगे तो एक तरह से आप खून की वृद्धि आपकी होगी, शरीर में शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश है जयपुर से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार जी। मैं मुकेश बोल रहा हूँ जयपुर से। जी बोलिए। सर, मेरे ना पेट में दर्द होता है सुबह खाना खाने के बाद सर। अच्छा, तो दर्द कहाँ पर होता है पेट में? नाभि के ऊपर होता है, नाभि के नीचे, पूरे पेट में कहाँ पर दर्द होता है? नाभि के ऊपर सर। नाभि के ऊपर आपको दर्द होता है खाना खाने के बाद? जी। देखिए, इसका मतलब ये हो सकता है कि जब आपका खाना गया पेट के अंदर तो पेट में कभी कभार छाले हो, अल्सर बना हो, सूजन हो वहाँ पर, तो जैसे ही खाना वहाँ पहुँचता है तो आपको पेन होता है। या पेट के आगे का जो हिस्सा है जिसको कि हम ड्यूडेनम बोलते हैं, वहाँ पर भी विकृति आपको हो सकती है। तो सबसे पहले मेरा निवेदन आपसे ये है कि थोड़ा सा गर्म चीजें आप ना खाएं, बिल्कुल भी जो तीखी चीजें हैं, अचार, खटाई, मिर्ची या बहुत ज्यादा तली चीजों का सेवन आप ना करें। नॉनवेज ना खाएं, कोई अल्कोहल, तंबाकू, स्मोकिंग वगैरह का बिल्कुल 100% त्याग कर दें। इवन चाय, कॉफी भी इसमें आपको नुकसान कर सकती है। मुख्य रूप से पित्त का इन्वॉल्वमेंट इसमें आमतौर पर देखा जाता है। पित्त को शमन करने के लिए आप आंवले का चूर्ण खाइए सुबह शाम, 1-1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम आप सेवन करिए। और बहुत अच्छा रहेगा यदि आंवले में थोड़ा सा मुलेठी भी मिला लें, आप बराबर मात्रा में मिला लीजिए। ये मिला करके जो मिक्सचर बनेगा इससे आपको रिलीफ आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर स्वेलिंग ज्यादा है, बहुत पुराना रोग हो गया है, तो फिर थोड़ा सा आयुर्वेदिक औषधि उसमें जरूर लेनी चाहिए आपको। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं रोगों के लिए, और रोग कोई भी हो आपको
उसमें आयुर्वेद में आपका उपचार उपलब्ध है। उसमें आपको आयुर्वेदिक सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, बाद में किसी और सिस्टम में जाइए, सबसे पहले आप आयुर्वेद में आना चाहिए आपको। तो आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि गेहूं के ज्वारे यानी कि व्हीट ग्रास के रस के इस्तेमाल से सेहत से जुड़ी किन किन दिक्कतों या फिर बीमारियों से बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी बीमारियों को हम इससे जो है इसको दूर कर सकते हैं, जैसे कि एनीमिया है, खून की कमी अगर आपकी बॉडी में हो, उससे आपको व्हीट ग्रास से फर्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों में कमजोरी है, मसल्स आपकी वीक हो गई हैं, थकावट रहती है, हमेशा जो आपको कमजोरी बनी रहती है, शरीर में शक्ति की कमी है, ऐसे रोगों में भी व्हीट ग्रास का प्रयोग आप कर सकते हैं, गेहूं के ज्वारे का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज अगर आपको हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, प्रोस्टेट के जो रोगी हैं, कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, वो भी गेहूं के ज्वारे का प्रयोग करें। और त्वचा के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि सोराइसिस है, आपको एक्जिमा है, खुजली खारिश आपको कहीं होती है, उसमें बहुत अच्छा इसका एक उपयोग किया जाता है, अच्छा फायदा भी करता है। अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन का रोग आपको हो, उसमें भी आप गेहूं के ज्वारे जरूर प्रयोग करें। तो आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्वों से भरपूर है गेहूं के ज्वारे का रस यानी कि ग्रीन ब्लड। जी डॉक्टर साहब। देखिए, इसको सुपर फूड कहा गया है। सुपर फूड इसलिए कि इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब चीजें, विटामिन के भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अतिरिक्त जो मिनरल्स हैं, अगर मिनरल्स देखें तो कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये तमाम जो हमारे शरीर को पोषण देने वाले मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक सुपर फूड है, यानी कि इसमें न्यूट्रिशन इतना ज्यादा है कि हमारे शरीर को ये बहुत फायदा पहुंचाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन है नोएडा से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। जी बोलिए। हाँ जी सर, एक्चुअली ना सुबह शाम में बुखार की सी शिकायत सी रहती है, मतलब हल्का हल्का सिर में दर्द होता है या फिर हाथ पैरों में एक थकावट सी रहती है। अच्छा, ये कब से चल रहा है? जी करीबन महीना भर हो गया। और कोई खांसी जुकाम वगैरह कुछ है? हाँ, कभी कभी हल्का जुकाम हो जाता है, बाकी खांसी वगैरह तो नहीं होती सर। अच्छा, जुकाम हो जाता है। देखिए, शरीर में हरारत होना या शरीर में हल्का सा बुखार बनना, ये संकेत है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में, जिसको कि आम भाषा में कहते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभार आपको जैसे जुकाम का है, जो कि आपके जो साइनसेस हैं, साइनोसाइटिस, वहाँ पर स्वेलिंग है, वहाँ इन्फ्लेमेशन अगर आ गई उसकी वजह से हो सकता है। या बॉडी में आपके कहीं और किसी भी जगह पर आपके खून में कोई खराबी आ गई है, या आपके जो पेट के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन आ गया है, कोई इन्फेक्शन वहाँ हो गया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। हम आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो टॉक्सिन्स यानी कि आम आपकी बॉडी में जरूर है। आम जब भी कहीं ना कहीं शरीर में होगा तो बॉडी में आपको ये लक्षण होते हैं, हरारत सी बनी रहेगी, हल्का सा बुखार रहेगा। कई बार टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, सारे टेस्ट आप करा लेंगे, डॉक्टर कहेगा डॉक्टर साहब सभी टेस्ट नॉर्मल है, आपके कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो आम कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर बैठा हुआ है। आम यानी कि क्या, कि जो आपका एक विषैला तत्व कहाँ से बनता है, जो खाना आप खाते हो अगर पूरे रूप से खाना नहीं पचता है तो उससे एक चिकना पदार्थ बन जाता है आपकी आंतों के अंदर, जो पूरे शरीर में भ्रमण करता है। जरा ध्यान से समझ लीजिए इसको। आजकल हमारा खाने पीने का कोई नियम नहीं है, लोग ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, गैर समय से खाते हैं, और अपनी अग्नि को ध्यान में रखते हुए हम खाना नहीं खाते। तो जब भी अपच होगा, इंडाइजेशन होगा, आम बनेगा। तो आम को नहीं बनने देना है शरीर में। रोज सुबह उठ करके 3 बड़े चम्मच एलोवेरा वेरा का ताजा फ्रेश काट करके उसमें से गूदा निकालिए, उसको खाइए। और साथ में बहुत अच्छा रहेगा, एक चूर्ण आप बना लीजिए घर में। उसमें आपको 5 चीजें लेनी है। सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम ले लीजिए, 20 ग्राम सौंफ और 20 ग्राम पुदीना, सूखा हुआ पुदीना, सबको मिला करके मिक्सचर बनाइए। बहुत बढ़िया आम पाचक चूर्ण आपका बन जाता है। और इस आम पाचक चूर्ण को आप भोजन के पश्चात 1-1 चम्मच जरूर ले लीजिए। छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आप इसको प्रयोग करेंगे बहुत इफेक्टिव होता है। कई बार आपको भी लगता होगा कि ये जीरा धनिया खाने से क्या हो जाएगा, लेकिन आप प्रयोग करके देखिए। बहुत लाखों लोगों ने नुस्खे हमारे आजमाए हैं और वो हमें लिखते भी हैं कि आपके नुस्खों से हमें बहुत आराम मिलता है। और अगर रोग जब पुराना हो जाता है तो उसके पश्चात आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको जरूर लेनी चाहिए। एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल है दिल्ली से। जी क्या जानना चाहते हैं राहुल आप? गुड आफ्टरनून सर। जी बोलिए, क्या हाल चाल? जी ठीक है सर। बताना चाहूंगा सर, यहाँ पर जो मेरा एक लड़का है उसकी लंबाई नहीं बढ़ पा रही है, 5-6 पे ही है, मगर उसे भर्ती देनी है तो लंबाई नहीं बढ़ पा रही है। रिगार्डिंग इसके उम्र कितनी है अभी उसकी?
जी 19। 19 है उम्र। जी। देखिए उम्र तो उसकी ऑलमोस्ट अभी पूरी लास्ट स्टेज में है। जब हाइट बढ़ने की जो उम्र होती है जी। वो जनरली तो 17-18 साल तक या 16 साल तक होती है, लेकिन 20 तक थोड़ा कोशिश किया जाए तो 20 तक थोड़ी बहुत कोशिश करने से हाइट बढ़ सकती है। हम इसको कई बार पहले भी इसी विषय को हमने जब चर्चा की है तो ये बताया कि कुछ ऐसी औषधियां आयुर्वेद में हैं जो धातु पौष्टिक जिनको हम कहते हैं पोषण करती हैं। हमारी जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो हमारे हार्मोन्स का जो निर्माण करते हैं उनको स्टिमुलेट करती है, उनको थोड़ा सा जो है पोषण पहुंचाती है ताकि वो हार्मोन्स अच्छी क्वालिटी के हार्मोन्स बने जिससे आपके शरीर की वृद्धि हो। तो ये दवाइयां आपको जीवा की किसी भी क्लिनिक पर आप जाएंगे, डॉक्टर से बातचीत करके थोड़ा परामर्श लेकर के आप ले लीजिए, या फिर जो है आप हमारे यहाँ फोन करके भी आप मंगा सकते हैं डॉक्टर से बातचीत करके। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि उनको बोलिए जो बेटे हैं आपके कि वो थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। अगर उनको भर्ती होना है जहाँ पर भी आर्म फोर्सेज में या पुलिस में जहाँ पर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी जरूरत होती है, फिजिकल टेस्ट भी होता है उसमें। तो अभी से क्यों ना रेगुलर अपना एक नियम बनाए और आधा पौना घंटा 1 घंटा कुछ थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, जंपिंग वगैरह करें, जॉगिंग करें। सबसे बढ़िया है हम कहते हैं कि कुछ आसन भी करने चाहिए, योगासन करने चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आमतौर पर लोग आजकल बहुत शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं लेकिन माइंड उनका काफी डिस्टर्ब रहता है, तो उससे पूरा लाभ नहीं मिलता लोगों को और नुकसान कई बार उसके देखने को मिलते हैं। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे गेहूं के ज्वारे का रस यानी कि ग्रीन ब्लड को लेकर क्या है आज की संजीवनी। जी डॉक्टर साहब। देखिए गेहूं का ज्वारा यानी कि गेहूं के ज्वारे, आप गेहूं को बो इसमें जमीन में जो है थोड़ा गेहूं के बीज डालें। उसके बाद जब वो थोड़ा हो जाए 6-10 इंच के करीब हो जाए, उसको काट के उसका जूस निकालें तो उसको हम कहते हैं व्हीट ग्रास जूस। थोड़ा सा जूस लेकर के अगर मुंह में आप घुमाएं, दांत दर्द के लिए बहुत अच्छा है, दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, उसको थोड़ा मुंह में घुमा करके फिर अंदर आप उसको ड्रिंक करें तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से कैंसर के जो पेशेंट्स हैं 50-50 मिलीलीटर के करीब उनको दिन में 2 बार ये पिलाया जाए, उनको लाभ मिलता है। एल्कलाइन होती है बॉडी उनकी और एल्कलाइन होने से हमारी टिश्यूज जो है वो हेल्दी होती हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा का कोई रोग है, आपको स्किन डिजीज है पुरानी कोई भी, लगातार उसको 5-6 महीने आप सेवन करें तो उससे स्किन डिजीज आपकी ठीक होती है। और जो गेहूं के ज्वारे हैं उनका प्रयोग किया जाता है मोटापे को कम करने के लिए भी, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा नहीं होती है। तो जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन पूरा है इसके अंदर लेकिन फैट नहीं बढ़ाता है शरीर में, तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या जो ओबेसिटी से पीड़ित हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। थायराइड के जो रोगी हैं वो भी इसका प्रयोग करें, और जो लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, किसी प्रकार का डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई इस तरह का उनको मेंटल डिजीज है, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल, जैसे हमने कहा, तो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें होती है। ऑक्सीजनेशन ऑफ हमारा शरीर ये करता है, एक तरह से ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ब्रेन के अंदर एक तरह का पोषण या नरिशमेंट काफी मिलता है गेहूं के ज्वारे से। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आप बता रहे थे कि व्हीट ग्रास का जो जूस है उसका सेवन बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन सेवन के साथ साथ कोई सावधानियां बरतनी चाहिए हमको? सावधानियां सबसे बड़ी तो यही है कि मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोग सुन लेते हैं शो में कि बहुत गुणकारी है, बहुत फायदेमंद है, तो पूरा 1 लीटर ही जूस ना पी जाए कि एक बार में। तो 50 से 100 मिलीलीटर की क्वांटिटी काफी होती है, एक बार पिए दिन में वो भी काफी है, या 2 बार भी पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत जरूरी है कि अगर ठंड का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तो उस समय थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला करके इसमें पिए, ताकि वो किसी प्रकार से आपको ज्यादा ठंडक ना पहुंचाए शरीर के अंदर। और हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसे ही आपने वो उसको जूस को निकाला उसको तुरंत आप पी लें, उसको रखें ना, फ्रिज में ना रखें, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। ताजा निकाल के पिए। हालांकि आजकल आपको मिलते हैं, आपको जूस भी मिलता है, उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह डले होते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल हमारी जिंदगी बड़ी जो है भागदौड़ बहुत है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो गेहूं उगाएं फिर उसको काटें फिर उसका जूस निकालें, लेकिन फ्रेश अगर बना सकते हैं तो डेफिनेटली दैट इज मच बेटर।